हेलो दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं आज सेक्शन 89 रिलीफ के बारे में एंड सेक्शन 89 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड उसको वो क्या होती है सेक्शन 89 रिलीफ, क्यों होती है एंड उसको क्लेम करने के लिए क्या फॉर्मेलिटीज होती है। सेक्शन 89 आपको अवेलेबल होती है रिलीफ अगर आप सैलरी इनकम है और आपको सैलरी की इनकम मिल रही है और आपको अगर सैलरी के साथ कुछ एरियर मिल रहा है या ग्रेजुटी मिल रही है या पेंशन कम्यूटेशन मिल रही है जो पिछले सालों में मिलती तो आपको अलग रेट पर टैक्सेबल होती, और अगर करंट ईयर में मिल रही है तो आपको अलग रेट पर टैक्सेबल हो रही है। आपको पता है कि इनकम टैक्स में दे आर डिफरेंट स्लैब एंड विद द इंक्रीज इन इनकम द स्लैब इंक्रीजेज। तो ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि कई बार आप इन पास्ट ईयर्स आपकी टैक्सेबिलिटी एक लोअर रेट पे होती है और जब आपको एजेड या और कुछ मिलता है साथ में सैलरी के साथ तो आप हाई टैक्स ब्रैकेट में आ जाते हैं। तो वो जो टैक्स ब्रैकेट का डिफरेंस है उसको डन अवे करने के लिए आपके पास सेक्शन 89 के रिलीफ अवेलेबल है। पहले तो आपको उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और आपको क्या प्रोसेस फॉलो करनी है। डॉक्यूमेंट्स आपको एक तो करंट ईयर की इनकम के बारे में सारा रिकॉर्ड चाहिए ताकि आप करंट ईयर की टोटल इनकम कैलकुलेट कर पाए। उसके अलावा जो स्पेसिफिक टू सेक्शन 89 रिलीफ आपको पिछले 3 साल का असेसमेंट ऑर्डर चाहिए जो जनरली आपको आपकी ईमेल पर डिलीवर होता है या आप इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। असेसमेंट ऑर्डर इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कई बार आपकी जो रिटर्न में जो आपने इनकम सबमिट की होती है और जो असेसमेंट ऑर्डर आता है उसकी इनकम में कोई डिफरेंस होता है। तो सबसे बेस्ट वे है कि आप असेसमेंट ऑर्डर लें, उसकी इनकम और उसका टैक्स नोट डाउन कर लें या आप उनको रख लें। उसके बाद आपको जाना है इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। आपको कहीं कोई एक्सेल यूटिलिटी की जरूरत नहीं है, कहीं कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आपकी इनकम टैक्स के न्यू पोर्टल पे आप इजीली ये काम कर सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल टूल्स। तो आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करके आपको अपना पैन नंबर और आपका जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल होते हैं उससे लॉगिन करके आपको नेक्स्ट पेज पे चले जाना है। वहाँ पर आपको ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स फॉर्म सेलेक्ट करना है एंड फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करना है। तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे फॉर्म्स के ऑप्शन अवेलेबल होंगे। अगर आपके पास फॉर्म 10 का ऑप्शन तो अवेलेबल होगा, आपको सिर्फ फॉर्म 10 से मतलब है तो आप फॉर्म 10 आप लेंगे और उसको फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे और आप नेक्स्ट पेज पर लोड हो जाएंगे। आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है जो कि करंट ईयर होगा जिस ईयर का आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। असेसमेंट ईयर इन प्रीवियस ईयर मतलब जिस ईयर की आपकी इनकम है इन दिस ईयर में आप रिटर्न फाइल करें दैट इज द असेसमेंट ईयर, और जिस ईयर के लिए आप फाइल करें प्रीवियस ईयर। तो आप अगर जिस ईयर में अभी रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर लोड करेंगे। वहाँ पे अगेन आपको गेट स्टार्टेड होना पड़ेगा एंड उसके बाद आप लोड करेंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपको क्या इनकम मिल रही है पिछले पास्ट ईयर की। आपको एरियर मिल रहा है या एडवांस सैलरी मिल रही है, ग्रेजुटी मिल रही है, तो उसके बेसिस पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। अभी हम एरियर सैलरी के बारे में बात करते हैं जो पिछले साल के एरियर में आपको मिला है। उसमें आप सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करके लोड करेंगे एंड आपको पहले आपको अपनी ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं करना, आपको सिंपली जाना है, आपको चेक करनी है एंड सबमिट कर देना है। देयर इज नो एनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड। इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है एरियर सैलरी का और फैमिली पेंशन का, दैट इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट। और उसके बाद वेरिफिकेशन भी सिंपली आपको जाके सबमिट करना है, अपनी डिक्लेरेशन देनी है और अपने जो भी आपका आधार ओटीपी या आपके इंटरनेट बैंकिंग या जो भी अदर मेथड्स है उनके थ्रू आपकी फॉर्म 10 को वेरीफाई कर देना है। ये फॉर्म 10 जो रिक्वायर्ड है वो इन एडिशन तो आपके इनकम टैक्स रिटर्न है, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न आप भरेंगे और फॉर्म 10 अलग से सबमिट करेंगे। दोनों चीज आपको करनी पड़ेगी अगर आपको सेक्शन 89 की रिलीफ क्लेम करनी है। तो आप सिर्फ आईटीआर में अगर आप अमाउंट डाल देंगे और फॉर्म 10 सबमिट नहीं करेंगे तो आपका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप फॉर्म 10 सबमिट करेंगे। अब आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है एरियर सैलरी का वो आप यहाँ पे फिल करेंगे और उसमें आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो आपके पास एक काफ़ी एक बड़ी शीट आ जाएगी। उसमें आपको सबसे पहले आपको स्टार्टिंग के कॉलम छोड़ देने और आपको नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। उसमें जो नीचे होगा आपके पास एड डिटेल का एक बटन मिलेगा।
जहाँ पे जो है आप करेंगे तो एक अलग से विंडो ओपन होगी, उसमें आप ईयर्स की डिटेल देंगे। जितने ईयर्स का आपको एरियर मिला है उतने ईयर का आपको इंडिविजुअल डिटेल डालनी पड़ेगी। अगर आपको पिछले 2 साल का एरियर मिला है तो आप पिछले 2 साल की डिटेल डालेंगे। तो सबसे फॉर एग्जांपल हम पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, 17-18 का अगर आपको एरियर मिला है तो आप 17-18 सेलेक्ट करेंगे। आपके जो असेसमेंट ऑर्डर में जो इनकम आ रही थी, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम आफ्टर डिडक्शन, वो इनकम यहाँ पे फीड करेंगे। जो एरियर पिछले साल से रिलेट करता था और आपको इस साल में मिला है वो आप यहाँ पे प्लेस करेंगे और थर्ड नंबर में, और उसके बाद आपकी जो टोटल इनकम है वो ऑटो कैलकुलेट हो जाएगी इंक्लूडिंग एरियर। उसके बाद जो आपका टैक्सेशन हुआ था उस साल के असेसमेंट ऑर्डर में, इंक्लूडिंग सेस नॉट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब आपका जो एक तो इंटरेस्ट अगर आपने डिले फाइल किया होगा या एडवांस रिटर्न का कुछ इंटरेस्ट होगा वो हटा देना है। आपका टैक्स प्लस उसके पास जो सेल्स कैलकुलेट हुआ था वो आपके जोड़ के यहाँ पे आपको डाल देना है 5th नंबर में। एंड उसके बाद आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आएगा 6 नंबर कॉलम में। एंड 7 नंबर कॉलम में अगर आपको सेम डिटेल फिल करनी है 6 नंबर कॉलम से, लेकिन अगर आपकी इनकम एक डिफरेंट रेट पे टैक्सेबल थी पास्ट ईयर में, फॉर एग्जाम्पल आपको कैपिटल गेन था या आपको और कोई इनकम थी जहाँ पे स्पेशल रेट 10% की रेट अप्लाई होती है या 15% की रेट अप्लाई होती है, अगर वो इनकम थी तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा मैन्युअली। अदरवाइज आप सेम जो आपके 6 में आ रहा है वो 7 में फिल कर देंगे। उसके बाद आपका 8 कॉलम में डिटेल आ जाएगी। ये वो होगी कि अगर आपको वो एरियर पिछले साल में मिल गया होता तो आपको क्या टैक्स एडिशनल पे करना पड़ता। तो फॉर अगर 17-18 में मेरे को 25,000 का एरियर वही मिल गया होता तो मेरे को 5,000 प्लस अमाउंट उस साल में टैक्स पे करनी पड़ती। इस तरह हम ईयर वाइज ईयर फिल कर लेंगे और यहाँ पर वो डिटेल कलेक्ट होती जाएगी। उसके बाद हम ऊपर डिटेल भरेंगे इस साल की इनकम, इस साल की जो टोटल इनकम आई है उसमें से वो एरियर का अमाउंट जो पिछले सालों में आप क्लेम कर रहे हैं, पिछले अगर 2 साल या 3 साल का जो एरियर का अमाउंट है वो उसमें से आप लेस करके आप जो रिमेनिंग इनकम है वो कॉलम 1 में भर देंगे। कॉलम 2 में आपकी वो इनकम वो एरियर का अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। कॉलम 3 में आपकी 1 और 2 का टोटल आ जाएगा। एंड कॉलम 4 में आपकी जो ऊपर जो इनकम है उसका टैक्स कैलकुलेट हो गया आएगा, सबसे पहले इंक्लूडिंग एरियर और 5th नंबर में एक्सक्लूडिंग एरियर, मतलब 4th में आपकी जो एरियर के बाद की जो इनकम बनी है उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट क्या आएगा, और कॉलम 1 में जो आपकी एरियर से पहले जो इनकम थी करंट ईयर की उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट हो आएगा। और इससे आपको जो नंबर 6 में आपका जो डिफरेंस आएगा कि इस साल में आपको कितना टैक्स देना पड़ रहा है ऑन अकाउंट ऑफ रिसीविंग एरियर इन द करंट ईयर। उसके बाद जो 7 नंबर है वहां भी ऑटो कैलकुलेट आएगी कि पिछले सालों में अगर वो एरियर रिसीव होता तो पिछले सालों में कितना टैक्स देना पड़ता। आप सिंपल कंसेप्ट है कि पिछले सालों में अगर वो एरियर रिसीव हो जाता तो पहले कितना टैक्स देना पड़ता, और अब अगर वो एरियर रिसीव हो रहा है तो अब मेरे को कितना टैक्स देना पड़ रहा है। अगर आपकी जो ये जो टैक्सेशन का अमाउंट है अगर 6 नंबर का अमाउंट आपका 7 नंबर से ज्यादा है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इस केस में जैसे हम पहले 20% के बैकेट में थे, इस साल हम 30% के बैकेट में हैं, तो हमको यहाँ पे एक 6 और 7 का जो डिफरेंस है वो हमारा सेक्शन 89 का बेनिफिट है। आपको सिंपली दिस बेनिफिट को नोट डाउन कर लेना है, इस फॉर्म को सबमिट कर देना है आफ्टर कंप्लीटिंग द फॉर्म। एंड इसको सबमिट करके आपको जो भी आधार OTP या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में उसको फिल कर देना है एट लास्ट पेज वेयर द टैक्स कंप्यूटेशन इज फिल्ड। वहाँ पे सेक्शन 89 का अलग से कॉलम अवेलेबल होता है, वहाँ पे आप इस अमाउंट को फिल कर देंगे और आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, तो आई थिंक दैट विल बी sufficient for you to give you benefit, and thank you for watching.